बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 अबाउट सॉल्यूशंस। बेटा कल हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग ने उसको डिफ़ाइन किया था। इट इज़ द अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये था कि सॉल्यूट के मिकदार मोल्स के अंदर जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए होगी, वो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। उसके बाद ये भी बताया था कि ये केमिस्ट्री के अंदर और अलाइड साइंसेस में अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, आमतौर पे इस्तेमाल होता है। फिर हम लोगों ने इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह भी देखे थे। आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड आर्टिकल भी है। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। हाउ टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपको आ सकता है, और आपने इसको इस तरीके से भी समझना है कि आप सॉल्यूशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन आएगी कि इतना मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करें या उसको इतना डाइल्यूट करें, इतना कॉन्सेंट्रेट हो वो, ठीक है। तो वहां पे भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब 1 मोलर सॉल्यूशन हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे वो हमने देखना है। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, उस चीज को हमने अपने मद्देनजर रखना है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व टू प्रिपेयर द 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जितनी आपको सॉल्यूट की मिकदार मोल्स में दरकार होगी, तो वो आपके उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी। 1 मोलर सॉल्यूशन One molar solution is prepared by dissolving 1 mole. 1 mole mean molar mass. Of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. एक बार फिर देखें, जब हम मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल। सॉल्यूट का 1 मोल जो होगा डिसॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की इतनी मिकदार के अंदर उस 1 मोल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए हमारे पास। अब ये कैसे होगा, ये इस तरह होगा। लेट्स सपोज आपके पास एक फ्लास्क है, राउंड फ्लास्क है आपके पास एक। अब इसके ऊपर निशान लगा हुआ होगा, इसके ऊपर
निशान लगा हुआ, लेट्स सपोज 1 डेसीमीटर क्यूब है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप 1 मोल फ्लूइड जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप बाकी जो टेस्ट ट्यूब होगी उसको उस निशान तक जो मार्क लगा हुआ है उस तक आप उसके में सॉल्वेंट यानी वाटर डाल देंगे, ठीक है। वाटर डालने के बाद आप इसके माउथ के ऊपर थंब प्लेस करेंगे और इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे अच्छी तरह, तो आपका 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। यानी टोटल अमाउंट ऑफ इस सॉल्यूशन की 1 डेसीमीटर क्यूब होगी इसकी। इसी तरह आप ये जो है प्रैक्टिकल्स के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, वहां पे भी मेजरिंग फ्लास्क इस्तेमाल की जाएगी। तो मैं इसको रिपीट करता हूं, 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन अप टू द 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम 1 मोल सॉल्यूट का इतने पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे कि टोटल अमाउंट सॉल्यूशन की 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास जो प्रिपेयर हो वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो। एंड वी नो दैट फ्रॉम सॉल्यूशन वी मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। हमें मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वो टोटल हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हो जानी चाहिए। अब हम इसको एक एग्जांपल से जो है वो देखते हैं। एग्जाम्पल, 1 मोलर सॉल्यूशन of सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे होगा, इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे तैयार करेंगे हम, बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। अब ये 40 ग्राम हमारे पास कहां से आया, फ्रॉम वेयर 40 ग्राम कम्स, ठीक है। अब हम 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए अब ये मैं यहां पे, अब ये देखें ये 40 ग्राम कहां से आएगा, ये मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने मोलर मैस और एटॉमिक मैस पढ़ा था, ठीक है। अब सोडियम का मैस अगर मैं लगाता हूं तो 22.99 समथिंग का, तो हम उसको 23 तकरीबन कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। अब मैं इनको प्लस कर देता हूं, 23, 16 और 1, 9, 10, 3, 1, 4, 40 आ गया यहां से हमारे पास, यानी इसका मोलर मैस हमारे पास 40 ग्राम आ गया, 1 मोल, ठीक है। तो उसका मैस हमारे पास कितना आ गया, 40 ग्राम। तो अब वो कह रहा है कि जाहिर बात है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको आप यूं रट्टा नहीं लगाना कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई 40 ग्राम कहां से आया, तो वहां पे आपने चुप नहीं रहना, आपने कहना इट इज द मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है, जो हमने उसके, ये इसके अंदर सोडियम है उसका मैस हमने निकाला, ऑक्सीजन है उसका और हाइड्रोजन है उसका, इन सबको जब हमने एग्रीगेट किया तो हमारे पास 40 आ गया। तो ये 40 हमारे पास वहां से आया, ठीक है। मोलर मैस ऑफ तमाम इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स एटम्स मौजूद होंगे, जब हम उस मैस को एग्रीगेट करेंगे तो इसका मोलर मैस बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये आपने यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। अब 40 ग्राम को हम डिसॉल्व कर देंगे, इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर
to make the total volume वन डेसीमीटर क्यूब। यानी हम, अब मैं अगर आप इसके यहाँ पे आपको बताऊं तो अगर हम एक फ्लास्क लेते हैं, जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था, वो फ्लास्क 1 डेसीमीटर तक मार्क होती है, वो फ्लास्क 1 डेसीमीटर तक मार्क होती है, तो हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस लेंगे, उस बैलेंस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 40 ग्राम उसका वेट कर लेंगे, 40 ग्राम उसका वेट कर लेंगे। उस 40 ग्राम को हम उस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डाल देंगे, बीकर या मेजरिंग फ्लास्क आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप उस बीकर में या मेजरिंग फ्लास्क में उस 40 ग्राम को डाल देंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब तक आप उस बीकर को या उस फ्लास्क को डिस्टिल वाटर से भर लेंगे और उसको शेक करेंगे अच्छी तरह, तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आपका 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि हम लोग 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह प्रिपेयर करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे इतने पानी के अंदर कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। कितना बन जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। अब क्या होगा, जैसे ही हम सोल्यूट की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, मोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। एज अमाउंट ऑफ, मिसाल के तौर पे हम 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 40 ग्राम की बजाय 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो 1 मोलर नहीं रहेगा, वो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट is increased its concentration or molarity also increase। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स 2 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि 2 मोलर सॉल्यूशन जो होगा वो 1 मोलर सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सोल्यूट, 2 मोलर सॉल्यूशन जो हमारे पास है, 2 मोलर सॉल्यूशन, उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन विच हैज द 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी 1 मोलर सॉल्यूशन के मुकाबले में ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास जिसके अंदर 2 मोलर सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट की मिकदार जो है हमारे पास ज्यादा होगी, सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। तो बेटा ये हमारे पास था हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ये उसकी एग्जांपल थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हम लोगों ने पढ़ी। और फिर हम लोगों ने कहा कि जैसे जैसे मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, सोल्यूट की मिकदार अमाउंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। अब बेटा हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.2 है हमारे पास। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी किससे है? M से, वो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना।
विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, ठीक है ना, विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, तो ये सल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। 28.4 ग्राम सोडियम सल्फेट मैस ऑफ सल्यूट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 28.4 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास जी 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले हम मोल्स की मिकदार मालूम करेंगे, किसकी, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास है, हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये मैं साइड पे कर रहा हूं इसको, ये आप देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम निकालेंगे किसके, सॉल्यूट के, सोडियम सल्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, उसका फार्मूला हम लगा देंगे मैस ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व है, डिसॉल्व, ये ग्राम्स में है, ठीक है। उसके बाद क्या है मोलर मैस, मोलर मैस वो बिल्कुल जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाला था, सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का जो होगा उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, मोलर मैस निकाल लेंगे। सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इनके जब मैस है हम उनको एग्रीगेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मैस आ जाएगा। अब जब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, मैस डिसॉल्व, हमारे पास कितना मैस सॉल्यूट का डिसॉल्व था 28.4 ग्राम, 28.4 ग्राम। अब ये डिवाइडेड बाय है मोलर मैस। अब जब हम इनका मैस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 142, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 0.2 मोल। तो ये हमारे पास मोल जो है वो निकल आए, जो हम लोगों ने यहाँ पे अब पुट करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास था 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है इसको भी, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम कैसे करेंगे, 400 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम था हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें कर लिया, कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.4। तो अब हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी 0.4
0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने मोलैरिटी मालूम करनी है, मैस ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। हम लोगों ने सिंपल सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला लगा लिया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम ये थी कि सॉल्यूशन जो है वो भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए था, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला जरूर था। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स, इस फार्मूले को देखते हुए जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट के मालूम किए, मैस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ग्राम्स, और मोलर मैस जो था, मोलर मैस इसका सोडियम सल्फेट का, ये हमने जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.2। अब दूसरी चीज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो था लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में था। अब क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना था, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था कि सॉल्यूशन जो हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब, इसको हमने किया तो हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया डेसीमीटर क्यूब में। अब उन दोनों वैल्यूज को हमने फार्मूला के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल था। आप लोगों ने कल जो है प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो लर्न करना है और एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, और एग्जांपल्स को 6.3 को भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। एंड सॉल्व एग्जांपल 6.2 6.3, ये आपकी डायरी है, ठीक है। और लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या आपने इसमें कोई डिस्कशन करनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।